ठीक है, निकाल लेता हूँ अपनी बुक। क्या है चैप्टर का नाम? रिप्रोडक्टिव हेल्थ। अच्छी राइटिंग वाला मार्कर लगा लेते हैं बेटे, बेइज्जती नहीं होनी चाहिए। हाँ मुस्तफा, बताओ हेल्थ। अरे बताओ हेल्थ क्या होती है एनसीईआरटी क्या कह रही है? एनसीईआरटी दो तरीके से तुम्हारी बुक में लिखा हुआ है। अगर सिंपल मीनिंग देखेंगे, सिंपली देखेंगे तो क्या होती है? अरे दो डेफिनेशन दी है आपकी बुक में। एक डब्ल्यूएचओ के अकॉर्डिंग दी है कि टोटल वेलबींग होनी चाहिए हर पर्सपेक्टिव से, है ना, हर लिहाज से आप फिट होना चाहिए। लेकिन एक सिंपल डेफिनेशन दी है जो ऑर्डिनरी है, जो साइंटिफिक रूल्स के हिसाब से नहीं है। क्या लिखी है, क्या है डेफिनेशन? जल्दी जल्दी, पढ़ते नहीं हो बुक है? अगर इतना हम मान लेते हैं, समझे कि इतना हम मान लेते हैं रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स विद नॉर्मल फंक्शन, तो हम उसको हेल्थ कंसिडर कर लेते हैं, है कि नहीं? नॉर्मल फंक्शनिंग, इतना ही लिखा उन्होंने, नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी, लिखा है कि नहीं? ये लिखा हुआ है कि अगर आपकी बॉडी के ऑर्गन्स नॉर्मल फंक्शन करते हैं तो हम उसको सिंपली हेल्दी कंसिडर कर लेते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद में एक डेफिनेशन किसने दी हुई है? अरे किसने दी हुई है? डब्ल्यूएचओ ने। क्या डेफिनेशन है? टोटल वेलबींग होना चाहिए। ये सिर्फ एक जगह नहीं लिखी हुई है, हेल्थ की डेफिनेशन भी यही है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ की भी। टोटल वेलबींग, टोटल वेलबींग का मतलब यहाँ पे ये है कि अगर आप नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ बॉडी की बात कर रहे हैं तो नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ बॉडी होने के बाद भी प्रॉब्लम हो सकती है, समझे कि नहीं? बॉडी तो नॉर्मल फंक्शन कर रही है ना, लेकिन इंटेंशन गलत हो सकता है ना बॉडी का। तुम्हारा इंटेंशन तो गलत हो सकता है ना, वो फंक्शन नॉर्मल हो सकता है। तो यहाँ बेटे क्या बात हो रही, टोटल वेलबींग का मतलब क्या है? इन ऑल एस्पेक्ट्स, है कि नहीं? सारी चीजों में, जैसे उन्होंने बताया हुआ अभी, क्या फिजिकल, तो एक तो यही आ गया ना टोटल वेलबींग। फिजियोलॉजी की बात हो गई, फंक्शनिंग की बात हो गई, मतलब फिजियोलॉजी की बात हो गई। यहाँ क्या कह रहा है? फिजिकली ठीक है ना? फिर आप मेंटली भी फिट होना चाहिए, इमोशनली भी, है कि नहीं? और सोशली, और भी जितना आप सोच सकते हैं कि एक ह्यूमन बॉडी जब सोशल होती है तो कितनी चीजें कोऑर्डिनेट करके फंक्शन करती हैं, वो सारी चीजें अगर आ गई इसमें तो आ गई। ठीक, बेसिक सी डेफिनेशन है ये आपकी डेफिनेशन, उसमें ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज में भी लिखी हुई है, तो ऐसा कुछ नहीं है, समझिए। ये ये हो गई रिप्रोडक्टिव हेल्थ की बात। अभी क्या आपकी बुक में दे रखा है एक टॉपिक, फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम, यही है पहला टॉपिक, यही है ना आपका रिप्रोडक्टिव हेल्थ से रिलेटेड। तो पॉइंट ये है कि ये जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ है जिसकी आपने बात की, आपने कहा कि हेल्दी वो है जिसकी बॉडी या जिसके बॉडी पार्ट्स नॉर्मल फंक्शनिंग कर रहे हैं, है ना, नॉर्मल फंक्शनिंग कर रहे हैं, ये हो गया एक पॉइंट। लेकिन दूसरी बात ये है कि ये नॉर्मल फंक्शनिंग या फिर ये टोटल वेलबींग अचीव कैसे की जाएगी? अगला टॉपिक तुम्हारा वही है कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ को अचीव करने के लिए क्या किया गया, है ना, कौन सी कंट्री कितना एनरोल्ड है, क्या कर रही है, किस तरीके से कर रही है। तो उन्होंने लिखा हुआ है, पहले बात तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ के लिए इंडिया ने क्या शुरू किया? फैमिली फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम, लिखा है कि नहीं? तो ये जो फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम ये इंडिया ने शुरू किया, है ना। इसके बारे में दो चार बातें बस लिखी हुई हैं तुम्हारी बुक में। पहला, फर्स्ट नेशनल लेवल प्रोग्राम था, लिखा है कि नहीं? ठीक है, बाय इंडिया, और लास्ट में कब कब शुरू हुआ था ये? 1951 में, है ना। तो पहली ऐसी कंट्री थी इंडिया जिसने एक ऐसा प्रोग्राम शुरू किया जिसमें रिप्रोडक्टिव हेल्थ को अचीव किया जा सके, पॉपुलेशन को भी क्या किया जा सके, लेवल अप रखा जा सके, है ना। स्पेस के हिसाब से, पॉपुलेशन स्पेस के हिसाब से होना चाहिए, अब रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी के हिसाब से होना चाहिए, न्यूट्रिएंट्स, खाना, रहना, जगह, शेल्टर, ये सारी चीजें इनके हिसाब से पॉपुलेशन होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो प्रॉब्लम हो जाएगी। और वही हुआ, इतना बढ़िया प्रोग्राम शुरू करने के बाद भी आज इंडिया फर्स्ट नंबर पे है कि नहीं है?
किस चीज में? पॉपुलेशन में। क्यों हो गई? क्यों हो गई ये भी बताया उन्होंने, ठीक है। तो यहाँ क्या हो गया, यहाँ क्या हो गया बेटे, यहाँ ध्यान से देखें, एनसीईआरटी ने ये पूरा एक्सप्लेन करते हुए लास्ट में लिखा कि हमने ये प्रोग्राम शुरू क्यों किया। लिखा है ना, टू अटेन टोटल रिप्रोडक्टिव हेल्थ। देखिए फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम को शुरू क्यों किया गया, लिखा है, क्या लिखा है मुस्तफा? टू अटेन टोटल रिप्रोडक्टिव हेल्थ एज सोशल गोल। ये प्रोग्राम था, ये पर्सपेक्टिव था, ये आइडिया था कि हम क्यों कर रहे हैं फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम को शुरू क्यों किया जा रहा है, ये आइडिया था। तो ज्यादा कुछ याद नहीं रखना है। रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्या है तुम्हें पता है, WHO के अकॉर्डिंग टोटल वेलबींग होना चाहिए। उसके बाद में क्या बात हो रही है कि इसको शुरू करने के लिए, है ना, रिप्रोडक्टिव हेल्थ को अचीव करने के लिए जो तुमने डेफिनेशन दे दी है, ये गोल सेट कर लिया है, इसका कुछ होना भी तो चाहिए, या सिर्फ ऐसी डेफिनेशन देने से काम हो जाएगा? जब हम ये जानते हैं कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्या है ना, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, कितनी जरूरी है, तो उसके लिए हमें कुछ प्लान्स भी बनाना पड़ेंगे। बस वही इंडिया ने बना दिया, एक फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम बनाया और रिप्रोडक्टिव हेल्थ को एज सोशल गोल अचीव करने के लिए शुरू कर दिया 1951 में, ठीक है। अब ये शुरुआत थी, इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स होंगी, प्रोग्राम में बहुत सारी दिक्कतें होंगी, कुछ अच्छी चीजें भी होंगी तो कुछ खराब भी होंगी। तो धीरे धीरे जब उनको इम्प्रूव करेंगे तो वही सारे इंप्रूवमेंट्स अमेंडमेंट्स आपकी बुक में दे रखे हैं, और फाइनली इसका नाम बदल के क्या रख दिया गया, RCH। लिखा है कि नहीं, RCH। तो ये क्वेश्चन भी है, ठीक है, RCH से क्वेश्चन भी आया हुआ है ना। देखो आपकी बुक में ये लिखा हुआ है कि इसको हम असेस करते रहे, है ना। एक रिप्रोडक्टिव हेल्थ प्रोग्राम शुरू किया, बस शुरू करके छोड़ नहीं दिया, उसको असेस भी किया जा रहा है कि इससे कुछ हो भी रहा है ना। इसके मेजरमेंट भी किए गए कि इससे फायदा क्या हो रहा है, नुकसान क्या हो रहा है। अगर किसी चीज का नुकसान हो रहा है तो उसको चेंज किया जाए, अगर फायदा कम हो रहा है तो और कुछ इंप्रूव किया जाए। तो लिखा है एनसीईआरटी ने कि असेस करते रहे, और फाइनली इसका इम्प्रूव्ड प्रोग्राम आया। बेटे क्या आया? ये ऐसा भी हो सकता है क्या? पूरी राइटिंग ही बिगड़ गई मेरे बेटे, ठीक है। क्या आया? इम्प्रूव्ड प्रोग्राम। क्या है इम्प्रूव्ड प्रोग्राम? वर्जन ज्यादा समझ आएगा, मोबाइल वोबाइल चलाते रहते हो तुम, अपडेट करते रहते हो ना। इम्प्रूव्ड वर्जन क्या था इसका? RCB। अच्छा, मुझे लगा है बेटे बेंगलोर के फैन हो तुम। RCB। अच्छा, तो RCH क्या है बेटे? क्वेश्चन आया हुआ है ना। पहले तो यही पूछा है, RCH का मतलब क्या होता है? रिप्रोडक्टिव एंड, हाँ याद रखने का है, ठीक है। रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर। तो क्या चेंज कर दिया, ऐसा ऐसा क्या इंप्रूव हो गया रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम में इसकी कंपेयर में? बेटे यहाँ यहाँ बहुत सारी चीजें जो यहाँ कवर नहीं हो पा रही थी, जैसे कि पोस्ट नेटल केयर, आफ्टर बर्थ केयर, है ना, मदर की, चाइल्ड की, या प्री नेटल केयर, है ना, बर्थ से पहले की केयर, वो सारी चीजें ऐड कर दी गई। इन सारी इस तरह की चीजों पर मेनली फोकस किया गया, अवेयरनेस और तमाम चीजें। तो रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ केयर इसका इम्प्रूव्ड वर्जन है बेटे। इसका ऑब्जेक्टिव आपकी बुक में दिया हुआ है, इसके ऑब्जेक्टिव्स आपकी बुक में दिए हुए हैं। क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं देखो, जल्दी से बता दो मुझे। पहला क्या, अवेयरनेस की बात है, अवेयरनेस। और इस अवेयरनेस के लिए हमने क्या यूज किया हुआ है पता है? एनजीओ, एनजीओ नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, ताकि वो इसको दूसरों तक, हर जगह नहीं पहुंच पा रही सारी चीजें, तो और बहुत सारे तरीके इस्तेमाल किए गए, जैसे प्रिंट मीडिया, है ना, ऑडियो, विजुअल एक्शन, है ना। कहीं वो सुने होंगे आपने कि पहले पहले भी ऐसा होता था, अब तो थोड़ा ये कम होता है कि एक रिकॉर्डेड मैसेज है और उसको लेकर जो है कोई रिक्शा वाला चल रहा है, चारों तरफ घूम रहा है, तो वो गवर्नमेंट ही करवाती थी, ठीक है। या फिर विजुअल में क्या हो गया, वॉल पेंट करा दिया, वॉल पे पेंट करा दिया, लिखा हुआ है कोई मैसेज कि ऐसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए, ये सारी चीजें आती थी। और कुछ, सो और कुछ ऐड हो सकता है, बोलो। है बेटे एजुकेशन, एजुकेशन इंट्रोड्यूस की गई है कि नहीं, एजुकेट करने के लिए इंट्रोड्यूस किया गया ये सेक्स एजुकेशन, ये चैप्टर ही इसीलिए आया हुआ है
ठीक है, तो एजुकेशन जो है वो किसमें स्पेशली किसमें लिख रहा है, एजुकेशन एक स्पेशल ग्रुप में लिखा हुआ है कि जो रिप्रोडक्टिव फेज के लोग हैं, जिनकी शादियां हो सकती हैं, उनमें स्पेशल करके लिखा हुआ है। देखो, एडुकेटिंग स्पेशली मैरिजेबल एज ग्रुप। लिखा है कि नहीं? अरे भाई, पढ़ते नहीं हो क्या बुक? मैंने कहा था थोड़ा सा पहले पढ़कर आ जाया करो। है ना, यूथ की बात हो रही है, मगर एडुकेट तो सबको होना चाहिए, लेकिन स्पेशली किसको होना चाहिए? क्योंकि जो इस फेज में अब शुरुआती तौर पे जाने वाले हैं, है ना, जो 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 एडल्ट फेज से निकल चुके हैं, जो सीनियर सिटीजन हैं, वो तो इससे निकल चुके हैं, इससे गुजर चुके हैं, है ना। अभी किसको ज्यादा एडुकेट होने की जरूरत है? जो मैरिजेबल एज ग्रुप में जाने वाले लोग हैं। क्या एडुकेट होने की जरूरत है बेटे? एसटीडीज के बारे में, है ना, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज के बारे में, और फर्टिलिटी के बारे में, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के बारे में, है क्या? बहुत सारे मिथ हैं, वो खत्म होंगे। एजुकेशन का फायदा क्या होगा? बहुत सारे मिथ हैं, वो खत्म हो जाएंगे, समझे? और क्या कर सकते हैं? एडुकेट कर सकते हैं। एसटीडीज में ही आ जाता है, लेकिन एड्स को थोड़ा सा ज्यादा पढ़ाया जाता है, इसीलिए, है ना। टॉपिक भी तुम्हारी बुक में अलग से ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में, तो एसटीडीज के बारे में अवेयर कराया जाएगा तो सारी आएंगी, लेकिन एड्स जो है ना, थोड़ा टारगेटेड रहता है कि इसको ज्यादा डिटेल में। और कुछ सारी चीजें ही पता होना चाहिए। प्यूबर्टी का मतलब ये क्या है यहाँ पे, पता है? ये कि क्या चेंजेस आएंगे, बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं, और जो जिसमें आ रहे हैं वो ये समझ नहीं पा रहे हैं कि ऐसा क्यों आ रहा है। तो अगर वो एडुकेटेड होगा तो वो समझ पाएगा कि हाँ, कि वो प्यूबर्टी पे है और उसमें वो चेंज क्यों आ रहा है। ठीक है, तो प्यूबर बुक में क्या लिखा हुआ है? एडोलेसेंस एंड रिलेटेड चेंजेस, ऐसा लिखा है। ऐसा लिखा है। रिलेटेड चेंजेस का मतलब क्या है? प्यूबर्टी। एडोलेसेंस में होने वाले चेंजेस को ही तो आप प्यूबर्टी कहते हैं ना, तो रिलेटेड चेंज का मतलब प्यूबर्टी है। ठीक है, तो ऐसी सारी चीजें जो है ना, वो इसका ऑब्जेक्टिव था कि ये सब करने वाले हैं। और भी कुछ बेटे? और क्या आरसीएच का मकसद था? बोलिए। अवेयर कर दिया, एडुकेट कर दिया, और क्या मकसद है? हाँ, हाइजीन मेंटेन, है ना, हाइजीन इन एवरीथिंग, सेक्सुअल प्रैक्टिसेस में और तमाम चीजों में, मेंस्ट्रुअल साइकिल में, है ना। मेंस्ट्रुअल साइकिल से रिलेटेड नहीं लिखा है क्या आपके बुक में? ये सारी चीजें थी जो आरसीएच के अंडर आ रही थी, समझ गए? तो इसके बाद फिर क्या हुआ बेटे? इसके बाद क्या हुआ? इससे रिलेटेड एक टॉपिक दिया आपके बुक में। क्या दिया हुआ है, ध्यान से देखेंगे। क्या टॉपिक दिया है? नहीं, पॉपुलेशन, पॉपुलेशन रेगुलेशन, है ना। तो टॉपिक का नाम क्या है तुम्हारा? पॉपुलेशन ग्रोथ। न्यू बुक और ओल्ड बुक में अलग अलग नाम होगा। इसमें स्टेबलाइजेशन है, तुम्हारे में भी स्टेबलाइजेशन है। और हाँ, पहले एक्सप्लोजन था, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। ठीक है, यहाँ हम क्या पढ़ रहे हैं? पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन। ठीक है, टॉपिक का नाम क्या है? पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन। तो देखो, पहले एक डेटा दिया हुआ है तुम्हारी बुक में, एक डेटा दिया हुआ है ना। डेटा याद रखना पड़ेगा, डेटा मैं बना के दे रहा हूँ। याद करने का तरीका, सिंपल तरीका क्या है? बट 1900 से डेटा दिया है। 1900 में वर्ल्ड लेवल पे पॉपुलेशन क्या थी, 2000 में वर्ल्ड लेवल पे पॉपुलेशन क्या है, और 2011 में, यानी कि लास्ट काउंट जो हुआ है, सेंसस काउंट, समझे? डेमोग्राफिक स्टडीज की बात हो रही है, ह्यूमन से रिलेटेड स्टडीज की बात हो रही है, समझ गए कि नहीं? इसलिए तो 19, अब हम यहाँ यहाँ किसकी बात कर रहे हैं? हम वर्ल्ड के डेटा की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो 1900 में कितना था? 2 बिलियन। 2 बिलियन बेटे, 2000 में कितना हुआ? 6 बिलियन। और यहाँ अगर कितना हो गया? 7.2 बिलियन। ये जो ग्रोथ है ना, इसी की बात हो रही, इसी की बात हो रही है। ये जो इतनी फास्ट ग्रोथ है ना, इसकी स्पीड कितनी है, किस रेट से ग्रोथ हो रही है, और अगर ऐसे ही होती रही तो क्या होगा? लाइक हमारे पास स्पेस लिमिटेड हो गया। शुरुआती तौर पे क्या होता है कि कोई भी एरिया खाली है ना, कोई एरिया खाली है, जैसे ये देखिए, ये इसको समझिए, इससे समझ जाओगे। शुरू के दौर पे क्या था, इस एरिया में कोई नहीं है,
इस एरिया में कोई नहीं, तो इसका मतलब है कि इसमें हर चीज की अवेलेबिलिटी ज्यादा हो गई, फूड ज्यादा होगा, स्पेस ज्यादा होगा कि नहीं होगा। तो यहाँ जब कोई स्पीशीज आती है तो ये जो ग्रोथ है शुरू में तो अभी आई है वो नेग्लिजिबल ग्रोथ है ना। अब जब उसको ये पता लगेगा कि यहाँ अबंडेंट रिसोर्सेज हैं, जब ऐसा होता है, डार्विन का सीधा सा कॉन्सेप्ट है, व्हेन रिसोर्सेज आर अबंडेंट, है कि नहीं, तो यहाँ क्या होता है, स्पीशीज अपना मैक्सिमम रिप्रोडक्शन शो करती है। तो ये क्या करेगी, बहुत तेज ग्रो करेगी कि नहीं, ये ग्रोथ है, ये ग्रोथ है। और एक टाइम आने पे क्या हो रहा है, रिसोर्सेज जब आप ऐसे जा रहे हैं, रिसोर्सेज कम हो रही है कि नहीं हो रही, रिसोर्सेज कम हो रही है, तो यहाँ दो ही चीजें हो सकती है, या तो ये स्टेबलाइज हो जाए, या तो ये स्टेबलाइज हो जाए, एरिया फिल हो गया, कैरिंग कैपेसिटी से ऊपर निकलने वाले हो आप, एरिया फिल हो गया, बस अब इससे ज्यादा ऊपर नहीं बढ़ सकते, अगर ऊपर बढ़े तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो एक पॉपुलेशन तो ऐसे ग्रो करती है कि आप एरिया में अवेलेबिलिटी के हिसाब से स्टेबलाइज कर देते हो पॉपुलेशन को, ऐसी पॉपुलेशन सेफ रहती है। और ऐसी ही पॉपुलेशन को ग्रो करना चाहिए कि जब कुछ नहीं है तो नेग्लिजिबल, जब धीरे धीरे ग्रोथ होती है तो यहाँ एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होने लगेगी, क्योंकि पता है रिसोर्सेज बहुत है, हम अबंडेंट रिसोर्सेज को यूटिलाइज कर सकते हैं और मैक्सिमम रिप्रोडक्शन एक ऑर्गेनिज्म का मैक्सिमम पोटेंशियल जो होता है रिप्रोड्यूस करने का वो शो कर सकता है यहाँ पे। लेकिन दूसरी चीज क्या हो रही है, एक पॉपुलेशन ये है, ठीक है, यहाँ ये पॉपुलेशन मानती नहीं है, कैरिंग कैपेसिटी से ऊपर जा रही है, कैरिंग कैपेसिटी से एरिया कम पड़ रहा है, फूड कम पड़ रहा है। अब क्या होना चाहिए, इसने तो लॉ को ब्रेक कर दिया ना, कि जितनी जगह है उतने लोग रहना चाहिए, इसने लॉ को ब्रेक कर दिया, क्या होगा, क्या होगा तुम बताओ, तुम्हारे घर में 4 लोग रह सकते हैं, 8 रहने आ जाए तो तुम क्या करोगे, आपस में लड़ाई तो होगी, स्पेस के लिए लड़ाई होगी ना, कंपटीशन बिल्ड होगा, ये क्या करेंगे, लड़ेंगे झगड़ेंगे, एक दूसरे को मारेंगे, और क्या होगा, पॉपुलेशन क्रैश बोलते हैं इसे। ये क्या हुआ, पॉपुलेशन क्रैश हुई। तो अगर जिस अलार्मिंग स्पीड से पॉपुलेशन बढ़ रही है, स्पेस कम होगा, लोग ज्यादा होंगे, तो क्या होगा, फाइट होगी कि नहीं होगी, वही तो हो रही है, वही तो हो रही है। समझ आया ना, एक एरिया में पॉपुलेशन कैसे ग्रो कर सकती है, तो क्यों पॉपुलेशन को डिस्कस करना इंपॉर्टेंट हो गया है। ठीक है, तो यहां ध्यान से देखेंगे, क्या ध्यान से देख रहे हैं हम, हमने वर्ल्ड लेवल पर पढ़ लिया, एक एक डेटा और दे रखा है आपकी बुक में, क्या, इंडिया का। हालांकि उन्होंने 1900 नहीं लिखा है, क्या लिखा हुआ है, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, है कि नहीं, और दूसरा लिखा है 2000 में, है ना, और लास्ट में लिखा है 2011 मई में सेंसस काउंट हुआ था, मंथ भी लिखा हुआ है। ठीक है, आपको याद रखना पड़ेगा, फैक्ट्स आपको सारे याद रखना पड़ेंगे, ऐसे नहीं बोल सकते। ठीक है, तो अब हम इंडिया का डेटा देख रहे हैं बेटे। मुस्तफा बताओ 1900 में क्या पॉपुलेशन थी, बोल लो, एनसीईआरटी में दिया है, इंडिया में, वर्ल्ड की तो लिख दी मैंने यहाँ। यही प्रॉब्लम है, रिसोर्सेज कम हो गई हैं, तुम्हें प्रॉपर खाना मिल नहीं पा रहा है, नहीं दिमाग चल नहीं पा रहा है। हाँ है, खाया नहीं बादाम बादाम सुबह, बेटे ये लिखा है वर्ल्ड का डेटा, एक बार में लिख दिया, इसीलिए तो टेबल बनाई ताकि तुम्हें याद रहे, अभी भूल गया, देख के भूल गया। हाँ फिर कितनी, 350 बिलियन है, बेटे बिलियन मत लिख के जाना, तुमने कितने वर्ल्ड की पॉपुलेशन क्रॉस कर दी है। ठीक है, फिर आगे आगे, फिर कितनी ग्रोथ हुई 2000 में, कितनी पॉपुलेशन थी इंडिया की, नियर 1 बिलियन लिखा है, एनसीईआरटी ने जैसी लाइन लिखी है वैसे याद करनी पड़ेगी। और यहाँ क्या हुआ, सिर्फ 11 साल में क्या हुआ, नहीं नहीं क्रॉस किया है, एनसीईआरटी की लाइन याद रखनी है, 1.2 क्या लिखा है, 1.2 बिलियन क्रॉस लिखा है ना, एग्जैक्ट नहीं लिखा हुआ है ना, यहाँ एग्जैक्ट लिखा हुआ है, 1 बिलियन नहीं थी, नियर 1 बिलियन, है ना, पहुंचने वाली थी, और उसके बाद जब पहुंची तो क्रॉस कर गई कितनी, तो मैं यहाँ डेटा एग्जैक्ट लिख रहा हूं भाई, वर्ड्स के साथ में क्वेश्चन आता है, क्रॉस्ड 1.2 बिलियन। ये जो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है, ये जो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है, कितनी ग्रोथ रेट है, एनसीईआरटी क्या लिख रही है, ये ग्रोथ रेट कितनी है बेटे, 2 की स्पीड से चल रहे हैं हम, ग्रोथ रेट कितनी है, 2%। समझे कि 2% का मतलब क्या है बेटे, 20 इंडिविजुअल एट पर 1000, समझे कि नहीं,
पर ईयर, 1000 में 20 इंडिविजुअल की बर्थ हो रही है, समझे कि नहीं? ये है उसके कहने का मतलब, इस स्पीड से ग्रोथ हो रही है। अगर इस स्पीड से ग्रोथ हुई तो क्या है, क्या है? ये ग्रोथ रेट जो है, दिस ग्रोथ रेट इज, बेटे क्या कर रही है, एक्सप्लोड कर रही है पॉपुलेशन को, है ना, इज अ डेंजर साइन, है कि नहीं? ये अगर ऐसे ही ग्रोथ करती रही तो क्या प्रॉब्लम होगी बेटे, क्या प्रॉब्लम होगी? एनसीईआरटी क्या लिख रही है, ये एक डेंजर साइन है, इसकी वजह से क्या हो सकता है, इसकी वजह से क्या हो सकता है, प्रॉब्लम क्या हो सकती है बेटे, प्रॉब्लम क्या हो सकती है, ध्यान से देखो, प्रॉब्लम क्या हो सकती है? 3 प्रॉब्लम लिखी है एनसीईआरटी ने। आपकी बेसिक नीड खत्म हो जाएगी बेटे, और बेसिक नीड क्या है? रोटी कपड़ा और मकान, मतलब आपके पास रोटी नहीं बची, फूड, ठीक है, कपड़ा मतलब लिखा है क्या, क्लोथ, समझे कि नहीं? फिर वापस पत्तों पे जाना पड़ेगा हमें, है कि नहीं? पत्तों से इवॉल्व करके कपड़ों का है, फिर पत्ते पहनना पड़ेंगे। कौन सा पत्ता? हाँ केला का, फूड, क्लॉथ और शेल्टर, ये रहा, समझ आ गया? ये समझ आ गया? ठीक है, जब तक तुम्हें स्लाइड लिखो मैं उससे मिल के आता हूँ। हाँ, बंद मत करना, पॉज करना। अब लिख लो तुम बेटे ये वाली स्लाइड, जल्दी जल्दी, तेज वाले हाथ चला लो है। हो गया? पहले याद है पॉपुलेशन पे ऐसे आता था लिखने के लिए, है आया कभी स्कूल में? कैसे लिखते थे? उसमें यही तो होता था, रीजन क्या है पॉपुलेशन ग्रोथ के, और उसके बाद में उससे प्रॉब्लम क्या होने वाली है, और उसको कंट्रोल कैसे करेंगे। तब भी तो यही होता था कि पॉपुलेशन इतनी तेज ग्रो क्यों की, इतनी तेज ग्रो क्यों की। तो हम क्या पढ़ रहे हैं कि पॉपुलेशन, पहले तो हमने ये डेटा देखा, है ना, कि ये 2011 का सेंसस लास्ट काउंट था, और पॉपुलेशन इतनी तेजी से ग्रो कर गई, इतनी तेजी से ग्रो कर गई, ठीक, इतनी तेजी से ग्रो कर रही थी, ये अलार्मिंग सिचुएशन थी, ये रेट थी। तो पहले तो क्या कि अगर ऐसे ही कंटिन्यू रही तो प्रॉब्लम क्या होने वाली है, बेसिक नीड्स की प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। और मैंने आपको ग्राफ बनाकर बता दिया है ना, ग्राफ में हमने क्या पढ़ा हुआ है, हमने ग्राफ में सिंपली ये पढ़ा हुआ है कि ये तुम्हारी पॉपुलेशन, मैं आपसे क्या कह रहा हूँ कि ये जो आप समझ रहे हो ना, ये मैंने कह दिया कि इस एरिया की के के कैरिंग कैपेसिटी, इस एरिया की औकात, पोटेंशियल, कि कितना इस एरिया में सरवाइव कर सकता है, कितना होना चाहिए, कितना आराम से रह सकता है। अगर ये यहाँ जाकर, ये जो ग्रोथ हुई है, ये यहाँ जाकर स्टेबलाइज हो जाती है, स्टेशनरी हो जाती है, मतलब ठीक है, जितनी जगह है उतने लोग हैं, जितनी रिसोर्सेज है उतनी यूटिलाइजेशन है, ये हो रहा है, ये नॉर्मल हो गया। देखो ग्राफ, दूसरा हम क्या पढ़ रहे हैं, दूसरा हम क्या पढ़ रहे हैं, एक पॉपुलेशन है और उसमें क्या हुआ है, ये ठीक, ये ये के को क्रॉस कर गए, कैरिंग कैपेसिटी से ऊपर चली गई पॉपुलेशन। तो बेसिकली क्या होगा, जब एरिया कम हो जाएगा
तो लोग फूड के शेल्टर के लिए लड़ेंगे, रहने के लिए, है ना, वॉर होती है इसके लिए, फूड के लिए लोग लड़ते हैं, ठीक है। ये सारी चीजें जब कंपटीशन बिल्ड हो जाएगा, कंपटीशन बिल्ड हो जाता है तो पॉपुलेशन में जाहिर सी बात है लोग मरेंगे, है कि नहीं। यही क्या है, पॉपुलेशन क्रैश। ये पॉपुलेशन क्रैश है, इसको बोलते हैं जे शेप, और ये क्या है, एस शेप। दो तरह की पॉपुलेशन ग्रोथ होती है, ठीक, ये बन गया। अभी ये सब हो क्यों रहा है, मतलब इतनी, ये तो समझ आ गया कि इसका नुकसान क्या होने वाला है, लेकिन ये सब हुआ क्या है, ये पॉपुलेशन इतनी तेजी से क्यों बढ़ रही है, बोलिए। सिर्फ दो रीजन दिए एनसीईआरटी ने, ज्यादा नहीं दिए, दो रीजन दिए। वाई पॉपुलेशन ग्रोइंग सो फास्ट, बता दो जल्दी समझ आए, इतनी तेजी से क्यों, सिर्फ दो रीजन में। इंक्रीज हेल्थ फैसिलिटी और बेटर लिविंग कंडीशन। इन सब से हो क्या रहा है, इन सबका आउटकम क्या है, अगर हेल्थ फैसिलिटीज बढ़ा दो क्या होगा, डेथ रेट कम हो जाएगी ना। तो पहला रीजन उन्होंने क्या दिया है, पहला रीजन क्या दिया है, डेथ रेट जो है वो डिक्रीज हो गई है, डेथ रेट कम हो गई है। डेथ रेट कम क्यों हो गई, मेडिकल फैसिलिटी, बोलो बोलो, क्या यही है, बेटर लाइफ स्टाइल, लाइफ स्टाइल अच्छा हुआ है लोगों का। बेटे इसकी वजह से क्या हुआ, इसकी वजह से क्या हुआ, एमएमआर, एमएमआर कम हुआ, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट कम हुई, ठीक है, और आईएमआर कम हुआ है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट पहले बर्थ के टाइम, ठीक है, ये रेट कम हुई है। तो इससे ओवरऑल डेथ रेट कम हुई, जब डेथ रेट कम होगी तो पॉपुलेशन बढ़ेगी ना, पॉपुलेशन बढ़ गई कि नहीं बढ़ गई। दूसरी चीज बेटे, अगर किसी भी कंट्री की ग्रोथ रेट ऐसी चल रही है, समझे कि नहीं, जैसे हम पढ़ रहे हैं किसी भी एक स्पेसिफिक कंट्री में, ठीक है, जहां एमएमआर कम है, जहां आईएमआर कम है, वहां हम किसी भी पॉपुलेशन को तीन तीन के एज ग्रुप में डिवाइड करेंगे आगे चलकर, समझे। अभी आप उसको समझ लो, क्या हमने कहा कि एक एरिया की जो पॉपुलेशन है, एक एरिया की जो पॉपुलेशन है, हमने उसको तीन एज ग्रुप में डाल दिया है। एक रिप्रोडक्टिव, वो जो अभी रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, लाइक एडल्ट वाली एज में है। एक पोस्ट रिप्रोडक्टिव, जब ये इसको क्रॉस कर जाएंगे, सीनियर सिटीजन्स, ठीक है। और एक प्री रिप्रोडक्टिव, है ना, जो इनसे पहले के, जो इनसे पहले के। तो जब आईएमआर आईएमआर कम होगा, डेथ रेट कम होगी, पॉपुलेशन तेजी से बढ़ेगी, तो ऐसे लोग, ऐसे एरिया में, ऐसी कंट्री में मैरिजेबल एज ग्रुप के लोग ज्यादा होंगे, ये वाले लोग ज्यादा होंगे, क्योंकि जब बर्थ रेट ज्यादा है, डेथ रेट कम है, तो यही तो है ना प्री रिप्रोडक्टिव, और यही तो ग्रो होकर रिप्रोडक्टिव बन रहे हैं। कहीं ग्रोथ रेट कम हो जाए तो ये ज्यादा हो जाएंगे, पोस्ट रिप्रोडक्टिव, जो पहले से थे वो ग्रो कर रहे हैं, ज्यादा हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे, समझ गए कि नहीं। तो यहाँ क्या हो रहा है बेटे, डेथ रेट कम हुई, तो उससे एक तो क्या हुआ, पॉपुलेशन बढ़ी। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज समझो बेटे, क्या वो लोग बढ़ गए जो रिप्रोडक्टिव एज के थे, मैरिजेबल एज के लोग ज्यादा हो गए, समझे कि नहीं। क्या हुआ, क्या ज्यादा हो गया बेटे, रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप बड़ा हो गया है यहां। अगर कहीं रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप बड़ा हो जाएगा, सोचो फिर एक चांस कि वो रिप्रोड्यूस करेंगे, ज्यादा पॉपुलेशन बढ़ेगी। ये दो रीजन मेजरली आपकी बुक में दिए हुए हैं कि क्यों इतनी तेजी से पॉपुलेशन बढ़ रही है, समझ गए कि नहीं। तो हमने क्या पढ़ना है, हमारे पास एक प्रॉब्लम है, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, पॉपुलेशन बहुत तेजी से बढ़ रही है, तो हमें क्या पता होना चाहिए कि क्यों बढ़ रही है, समझे कि नहीं। और अगर बढ़ रही है तो उसके नुकसान क्या होंगे, हमने दो चीजें पढ़ ली, क्यों बढ़ रही है, नुकसान क्या होंगे, लास्ट क्या होना चाहिए, कंट्रोल मीजर्स बेटे। अगर ऐसा हो रहा है, अगर ये एक प्रॉब्लम एग्जिस्ट करती है तो कोई सॉल्यूशन भी होगा, समझे कि नहीं। तो अभी हम क्या पढ़ने वाले हैं, सॉल्यूशन पढ़ने वाले हैं, बर्थ कंट्रोल नहीं बेटे, क्या पढ़ेंगे, सॉल्यूशन पढ़ेंगे, कैसे इसको समझा जा सकता है, कैसे इसको कंट्रोल किया जा सकता है। लेकिन उस सबसे पहले एक लाइन अगर आप बुक में ढूंढ पाते हैं, क्या लिख रही है आपकी बुक, कि इस सब में आरसीएच का रोल जो था, होना चाहिए था, वो नहीं था। आरसीएच रोल वॉज मार्जिनल। देखो क्या आपकी बुक ने लिखा है, आरसीएच का जो रोल था वो कैसा है, मार्जिनल इन
पॉपुलेशन कंट्रोल, है कि नहीं? क्या पॉपुलेशन कंट्रोल कर पाए आरसीएच? है ना, बहुत कम रोल है इसका, मार्जिनल रोल है। लिखिए लाइन, बढ़िया से अंडरलाइन करके याद करना पड़ेगा, ठीक है, इंपॉर्टेंट लाइन है। अब ध्यान से देखेंगे सॉल्यूशन क्या है इसका। सॉल्यूशन क्या है बोलो? नहीं, सिर्फ कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड नहीं, सॉल्यूशन देखो, मल्टीपल सॉल्यूशन हो सकते हैं। जैसे एक क्या मेथड दे रखा है बेटे, मोटिवेट करिए लोगों को, किस लिए? मोटिवेट फॉर स्मॉल फैमिली, है कि नहीं? लोगों को मोटिवेट करिए स्मॉल फैमिली के लिए, और इसी के लिए बेटे स्लोगन वगैरह दीवार पे लिखे हुए होते हैं, जैसे क्या, हम दो, हिंदी में लिखे, ये तो ज्यादा अच्छा लगेगा, स्लोगन भी हिंदी में लिखे हुए होते हैं, है कि नहीं? स्लोगन क्या लिखा है बेटे? इंशाल्लाह। और भी इसके अलावा कोई स्लोगन याद है तुझे? है? दो बच्चे मीठी खीर, है ऐसे स्लोगन लिख के देखे, हम दो हमारे दो, है कि नहीं? बच्चे दो ही अच्छे, ठीक है। ट्रक के पीछे नहीं लिखा होता बेटे, ये गवर्नमेंट लिखवाती है, ये इस कुछ भी मतलब ट्रक के पीछे ये सब तो नहीं लिखा होता। बच्चे दो ही अच्छे, ऐसे लिखा रहता है। नजर हटी दुर्घटना घटी, उसका इससे क्या मतलब है? हाँ, ट्रक के पीछे लिखा होता है नजर हटी दुर्घटना घटी, या फिर लटक मत पटक दूंगा, है ना, बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला, ये सब लिखा होता है। ये रिप्रोडक्शन का उससे क्या रिलेशन है? अच्छा अच्छा, उधर नहीं भाई, कुचल कुचला दे ट्रक वाले तो क्या दिक्कत, पॉपुलेशन कम हो जाएगी, ठीक है। तो मोटिवेट फॉर स्मॉल फैमिली, ये स्लोगन लिख के रहते हैं। इसके अलावा बेटी क्या, इसके अलावा बेटे वन चाइल्ड नाउ, है क्या नहीं? है ना, ये चाइना में ऐसी पॉलिसी थी कि आप एक, हाँ, ठीक है। दूसरा क्या है, दूसरा क्या है, मैरिजेबल एज ग्रुप जो है ना, जो मैरिजेबल एज ग्रुप है उस पे एक कानून होना चाहिए, लिखा है? क्या लिखा है बेटे? स्टेचरी है, हाँ। तो इसमें क्या क्या दे रखा है बेटे? क्या दे रखा है आपके लिए? मेल और फीमेल के केस में ये क्वेश्चन देखो, मैं बताता हूँ क्या क्या क्वेश्चन है। मेल कितना? 21 और फीमेल 18, है ना, एज ग्रुप होना चाहिए ये पॉपुलेशन को कंटेक्ट। इसके अलावा बेटे क्या, इंसेंटिव, उन लोगों को इंसेंटिव देना चाहिए जो ऐसी चीजों को प्रमोट करते हैं, अडॉप्ट करते हैं ना, जिन्होंने ऐसी फैमिलीज बना रखी हैं, उनको इंसेंटिव मिलना चाहिए। अभी ध्यान से देखो, यहाँ क्या हमने पढ़ लिया, और ये थोड़ा सा ऐसा है कि नहीं बहुत ज्यादा तुम्हें रटना नहीं है, मतलब बहुत ज्यादा वो नहीं है। ये देखो, एक यहाँ से क्वेश्चन पीवाईक्यू भी है, ठीक है, पीवाईक्यू भी है, और क्या नाम है ये, यहाँ से ऐसी चीजें बिल्कुल नहीं भूलना है, ठीक। और एक ये क्वेश्चन, ये तो सिंपल सा है, यहाँ कहाँ गया है ये वाला, ये आया हुआ क्वेश्चन, समझ गए? इसलिए कहता हूँ कि चैप्टर खत्म हुआ तो पीवाईक्यू लगाओ, और वो एनसीईआरटी पे लगाइए, समझिए, एनसीईआरटी पे सॉल्व करिए। तो यहाँ ध्यान से देख लो, ये दो पॉइंट हो गए हमारे। अगला टॉपिक है हमारे क्या, अगला टॉपिक है हमारे क्या, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड, यही है, बोलिए, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड। ये जो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है, इन्हीं को क्या बोलते हैं? बर्थ कंट्रोल डिवाइसेस, बर्थ कंट्रोल डिवाइसेस, ठीक है। तो फिर अगर हम एक टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं तो हमें ये पता होना चाहिए कि क्यों पढ़ने जा रहे हैं, है ना, उसका यूज क्या हो, क्या बेस्ट है, यही तो यहाँ इसमें भी यही दे रखा है बेटे कि आप ये टॉपिक पढ़ रहे हो, बर्थ कंट्रोल मेथड या फिर कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड, ये क्यों जरूरी है, वाई, वाई दिस इज इम्पोर्टेंट, है कि नहीं, क्यों जरूरी है? तो बेटे एक रीजन क्या दे रखा है, टू प्रिवेंट
अनवांटेड प्रेगनेंसी है, एक तो ये, दूसरा बेटे क्या, स्पेसिंग। ये रीजंस है, ये रीजंस देखिए, ये अनवांटेड प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करने के लिए या फिर चाइल्ड स्पेसिंग के लिए, चाइल्ड स्पेसिंग के लिए ये हो गया, इसलिए कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड चाहिए। ठीक है, एक और वो रेप और इस तरह का केस लिखा रहता है कि नहीं, उस बेस उस सिचुएशन में भी चाहिए होता है। ठीक, फिर आपकी बुक क्या कह रही है कि क्या हमारे पास कोई एक कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है? बहुत सारे कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स हैं, बहुत सारे ऐसे डिवाइसेस, ऐसी चीजें हैं जो बर्थ कंट्रोल करती हैं। तो फिर ये चीज आ जाती है ना कि अगर कोई चीज है और उसके बहुत सारे ऑप्शन अवेलेबल हैं तो बेस्ट क्या है, बेस्ट चूज करने का। इसीलिए एनसीईआरटी ने आपको ये बताया है कि कौन सा बेस्ट रहेगा, आइडियल कंडीशन, समझे कि नहीं। तो क्या लिखा है, एक टॉपिक लिखा हुआ है जहां से अगर आप देखेंगे तो आपकी बुक कह रही है आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव कौन सा है। कुछ पैरामीटर बताए हैं कि अगर ये चीजें अवेलेबल है, जैसे कि वो यूजर फ्रेंडली हो, है कि नहीं, लाइक इन सब चीजों में एक वो रहता है कि इंसान नहीं शेयर करना चाहता है, तो वो यूजर फ्रेंडली है, वो खुद से यूज कर सकता है, ऐसी सारी चीजें है ना, नहीं शेयर करना पड़ता है। दूसरा क्या है, इजिली अवेलेबल हो, है कि नहीं। फिर वही बात है, अवेलेबिलिटी है तो ठीक है, अगर ऑप्शन है और अवेलेबल नहीं है तो फिर वो ऑप्शन क्या है ना, ऑप्शन में तो तभी कंसिडर किया जाएगा जब वो अवेलेबल है। फिर इफेक्टिव का मतलब समझते हो, फेलियर रेट कम होना चाहिए, है कि नहीं, फेलियर चांस। इफेक्टिव यहां क्यों लिखा है, क्योंकि बहुत सारे कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स के फेलियर चांस बहुत हाई होते हैं। तो फेलियर चांस जो है जितना कम होगा, जितना कम होगा उतना इसका मतलब है कि वो इफेक्टिव है। अरे इफेक्टिव इस इसके साथ ही तो चल रहा है, पैरेलली तो चल रहा है बेटे। अगर इफेक्टिव है तो फेलियर चांस कम है, फेलियर चांस ज्यादा है तो इफेक्टिव कम है, ऐसे ही तो चल रहा है, दो पलड़े हो रहे हैं, है कि नहीं। इंशाल्लाह समझ में आ गई बात। तुम्हारा नाम ले दिया वीडियो में, खुश है ना। आगे देखो, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड बहुत तरीके के अवेलेबल है, ठीक है। अब प्रॉब्लम क्या है, कुछ ऐसे हैं जिनका कोई साइड इफेक्ट ही नहीं है मगर उनका फेलियर चांस बहुत ज्यादा है। साइड इफेक्ट जीरो है, फेलियर चांस बहुत ज्यादा है, समझे कि नहीं। जिनका साइड इफेक्ट बहुत कम है ना, तो उनका भी ये एक्यूरेसी और सारी चीजें कॉम्बिनेशन चाहिए, एक ऐसे कॉम्बिनेशन चाहिए जो सारी चीजें। तो क्या साइड इफेक्ट जीरो हो जाए ऐसा तो नहीं मिलेगा आपको, साइड इफेक्ट कम से कम हो, कम से कम साइड इफेक्ट हो। फिफ्थ बेटे क्या है, ये सेक्सुअल डिजायर को इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, है ना, डू नॉट इंटरफेयर विथ सेक्सुअल डिजायर, ठीक है। और क्या है बेटे, सबसे जरूरी पॉइंट, देखो दो मेथड है यहाँ। हमने क्या पढ़ा कि चाहिए क्यों, अनवांटेड प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करने के लिए। लेकिन वो कब तक अनवांटेड है, 1 साल 2 साल 3 साल, क्या पता उसके बाद उसको जरूरत हो चाइल्ड की, है कि नहीं, ऑफ स्प्रिंग की। तो अभी क्या चाहिए उनको, उनको चाहिए कि जो उनका कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है वो रिवर्स हो जाए, या वो टेम्परेरी हो, या वो टेम्परेरी हो। तो यहाँ यही हुआ है, ठीक है, रिवर्स होना जरूरी है। जैसे जो सर्जिकल मेथड है उनकी रिवर्सिबिलिटी या तो नहीं है कि नहीं, या फिर बहुत रेयर है, बहुत रेयर है। तो यहाँ इतनी सारी चीजें अगर किसी भी कॉन्ट्रासेप्टिव में देखने मिलती हैं तो उसको हम क्या कंसिडर कर लेते हैं, आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव कंसिडर कर लेते हैं, ठीक है। अब हमारे पास में जो टाइप्स हैं कॉन्ट्रासेप्टिव्स के, ध्यान से देख लीजिए, वो इसी बेस पे है, इस चीज को जस्टिफाई करेंगे वो। टाइप्स में हमारे पास में दो है, एक तो सर्जिकल मेथड है, कैसा बेटे, सर्जिकल, है कि नहीं। ये जो सर्जिकल वाला मेथड है ये टर्मिनल भी बोला जाता है, देखिए आपकी बुक में लिखा है क्या, और इसको परमानेंट भी कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, परमानेंट मेथड लिखा है। और ये टेम्पररी,
टेम्परेरी मेथड। तो हमारे पास दो तरह के मेथड है, एक टेम्परेरी मेथड और एक परमानेंट मेथड। अगर कोई परमानेंट मेथड है जेड, अगर कोई परमानेंट मेथड है तो क्या वो आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव में आ सकता है? बोलो क्यों? एग्जैक्टली अगर किसी चीज को आपने खुद ही परमानेंट कह दिया है तो वो इस पे से तो वैसे ही बाहर हो गया, क्योंकि ये अपनी सिचुएशन में है, ये अपनी कंडीशन में क्या लिख रहा है, रिवर्स होना चाहिए। हो पाएगा क्या परमानेंट वाला रिवर्स? नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो वो तो वैसे ही आउट आउट हो गया आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव की लिस्ट से, है ना। तो यहाँ क्या है, हम सर्जिकल में बेटे क्या, ये टर्मिनल और परमानेंट मेथड में सर्जिकल मेथड ही पढ़ते हैं। ठीक है, जो आपने क्या पढ़े हुए हैं बेसिकली, एक पढ़ा है ट्यूबेक्टोमी है, ठीक है, और दूसरा वेसेक्टोमी। टोमी के मतलब बेटे कुत्ता नहीं है कि डॉग में होता हो समझेंगे नहीं, उसका मतलब सर्जरी है। ठीक है, ट्यूबेक्टोमी किसमें हो रहा है? फेलोपियन ट्यूब को कट करेंगे, है ना। वेसेक्टोमी वास डिफरेंस को, है ना, एक में स्पर्म डक्ट को कट कर रहे हैं, एक में ओविडक्ट को कट कर रहे हैं। ठीक, ये हम पढ़ चुके हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन में। यहाँ टेम्पररी मेथड में बताइए, टेम्पररी मेथड तो बहुत सारे हैं ना। ठीक है, बताइए, बोलिए। नेचुरल मेथड, हाँ कि ना? ठीक है, याद है आपको नेचुरल मेथड? एक तो अभी कल पढ़ा है हमने, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? लैक्टेशनल एमेनेरिया, और दूसरा बेटे क्वाइटस इंटरप्ट, और हाँ ये हम पढ़ेंगे नेचुरल मेथड जब पढ़ेंगे तब। ठीक है, हाँ, आगे बैरियर मेथड। बैरियर मेथड जो है, बैरियर मेथड जो है वही जो है सिर्फ इसलिए कि फिजिकल मीटिंग ऑफ गैमेट्स को अवॉइड कर सके, प्रिवेंट कर सके। बैरियर का मतलब समझ रहे हो ना, बैरियर, ठीक है, सरहद, इस पार नहीं जा सकते आप, उसका वही काम है। ठीक है, और आईयूडीज, ठीक है, आइडियल, ये है ना, आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव की लिस्ट में आईयूडी आता है कि नहीं आता है? आता है, समझे गए, आईयूडी आता है। आगे बोलो, हम पढ़ेंगे क्या, केमिकल मेथड और ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव, वैसे उसी में आ जाता है, समझे कि नहीं। जैसे हम इसको अगर ऐसे पढ़ेंगे, मैं आपको बताता हूं क्या कह रहे हो, तो हम इसको ऐसे पढ़ेंगे, हार्मोनल। ठीक है, तो आप हार्मोनल में क्या पढ़ सकते हैं? आप हार्मोनल में पढ़ सकते हैं ओरल, नॉर प्लांट्स, इम्प्लांट्स है ना ये, और इंजेक्टेबल्स। हार्मोनल में आप क्या पढ़ सकते हैं बेटे? ओरल, ठीक है, ओरली भी हॉर्मोन्स का इंटेक किया जाता है। दूसरा बेटे इंजेक्टेबल्स, इंजेक्शंस भी आते हैं जो कि हमारे सिलेबस में नहीं है, और इम्प्लांट्स भी आते हैं। इम्प्लांट्स का मतलब ये होता है कि ये बेटे स्किन में लगा दिया जाता है, स्किन में लगा दिए जाते हैं। ठीक है, ये सारे कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड हार्मोनल जो होता है वो फीमेल के केस में फीमेल को यूज करना होता है। ठीक है, आईयूडीज भी फीमेल में यूज होती है। बैरियर मेथड ऐसा होता है जो मेल में यूज होता है, बाकी सारे ज्यादातर मेथड फीमेल में यूज होते हैं, क्योंकि फीमेल इसमें बेसिकली क्या कर सकते हो, देखो तुम क्या कर रहे हो, तुम कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड को यूज कर रहे हो सिर्फ इसलिए कि प्रेगनेंसी डिले हो जाए, ना हो, प्रेगनेंसी ना हो, है कि नहीं। तो बेसिकली क्या कर सकते हैं, ओवा ना बने, पहली चीज तो फीमेल के केस में, ओवर फर्टिलाइज ना हो, वो भी फीमेल बॉडी में होता है, समझे कि नहीं। तो ज्यादातर डिवाइसेस जो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव या जो भी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है वो किसके केस में यूज होते हैं, फीमेल के केस में होता है। दूसरी चीज बेटे, इतने सारे मेथड आपने सामने लिखे हुए, हम जो डिटेल में पढ़ने वाले हैं, यहाँ एक पॉइंट याद रखिए, क्या ये जो बैरियर मेथड है, इसमें एक ऐसा मेथड है कि नहीं, जो एसटीडी को प्रिवेंट कर सकता है, जो एसटीडी को प्रिवेंट कर सकता है। और कोई ऐसा मेथड नहीं है जो एसटीडी को, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज को प्रिवेंट कर सके। मैं आपसे क्या कह रहा हूं, कॉन्डम्स, ठीक है, यहां अवेलेबल है इस सेक्शन में, और ये क्या प्रिवेंट करता है, प्रिवेंट्स एसटीडीज। देखो एक तो क्वेश्चन क्या आता है, उन्होंने आपसे क्या कह दिया, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन प्रिवेंट एसटीडी, और ऑप्शन में क्या है ना, कोर कोर टॉपिक लिखा हुआ है, जैसे लिखा हुआ है कॉपर आईयूडी, है ना, कॉपर आईयूडी, या हार्मोनल आईयूडी लिखा हुआ है, ठीक, और दूसरी जगह लिखा हुआ है कॉन्डम, तीसरी जगह लिखा हुआ है डायफ्राम वॉल्ट, तो आप तो कॉन्डम लगा देगा ऑप्शन। एक क्वेश्चन ये भी तो आ सकता है बेटे,
कि कौन से मेथड में, कौन से टेम्पररी मेथड में या कौन से टाइप ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन में एसटीडी को प्रिवेंट करने का ऑप्शन अवेलेबल है बैरियर में। इस लेवल पे भी तो हो सकता है ना क्वेश्चन। थोड़ा ज्यादा टाइम इसमें सोचने में लगेगा, तुम उसमें सोचने में लगेगा। तुम जहां देखोगे कॉन्डम लिखा हुआ है तुम लगा दोगे, क्योंकि एनसीईआरटी में भी लिखा हुआ है, तुम जानते भी होगे यहाँ एसटीडी प्रिवेंट किया जा सकता है और कहीं प्रिवेंट नहीं किया जा सकता। लेकिन यहाँ आप एक सेकंड के लिए सोचोगे, अच्छा इसमें तो डायरेक्ट कहीं दिख नहीं रहा है, हाँ बैरियर मेथड में बिलोंग करता है कॉन्डम, तो हमने वहां टिक कर दिया। समझ गए कि नहीं जैद? है, समझ गए ना? बुक जरूर पढ़ लेना। तो ये सारे मेथड है, ये हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं, मैंने आपको बता दिया। मैंने एक आपको ये भी बता दिया, देखो हार्मोनल सारे फीमेल में यूज होंगे, और यही यही वो सेक्शन है जहां मेल में यूज करने का ऑप्शन अवेलेबल। समझे कि नहीं? हालांकि अभी ये लेवल थोड़ा बढ़ता जा रहा है, चाइना ने कुछ ऐसी चीजें बनाई हैं, ये मेल कॉन्ट्रासेप्टिव, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव बनाना शुरू कर दिए, मेल के लिए ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव बनाना शुरू कर दिए। ठीक है, ये समझिए हम यही पढ़ने वाले हैं डिटेल में। ठीक, आगे देखिए नेचुरल मेथड में क्या लिखा है। ठीक है, तो जो भी है नेचुरल मेथड में कल हम पढ़ेंगे इसको, है ना? सारे नेचुरल मेथड, सारे कॉन्ट्रासेप्शन मेथड जो दे रखे हैं वो हम कल कवर करेंगे। ठीक, लिख लो इसको तुम, एक और स्लाइड है ना ये, लिख लो।